कि जब रजब गलत कर रहा था, आप थे ना उस वक्त इस्लामाबाद में उसके साथ, ठीक है, तब आपने उसको कोई कॉल नहीं सुनाया कि ये कितनी गलत, ये बदकारी किस कदर गलत है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। रजब बट बदकार है, बदकारी करते हुए आपने उसको मनाने की, आप तो उसके साथ ही थे। रजब की सास ईमान की वालिदा एक बार फिर से आ चुकी हैं दुनिया के सामने। एक वॉइस नोट गर्दिश कर रहा है जिसमें वो बड़े बड़े इल्ज़ामात लगा रही हैं, मान डोगर को जो है ललकार रही हैं, उनको बता रही हैं कि आप उनके साथ थे, उस वक्त तो आपने कुछ नहीं कहा। दूसरी तरफ ऑन का पॉडकास्ट क्या प्लांटेड था। ऑन के पॉडकास्ट और लाइव सेशंस के बाद रजब बट जो हैं उनका पॉडकास्ट में आना क्यों ज़रूरी था, क्यों उन्होंने ज़रूरी समझा कि वो रेहान तारिक के ही पॉडकास्ट में बैठ के कौन से सबूत पेश करने जा रहे हैं। अब जी शादी के बाद रजब और ईमान में छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं वो तो हुई, लेकिन दोनों एक दूसरे से दूर होते गए। इसकी वजह क्या थी? रजब की बहन थी या फिर ईमान का भाई? बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इससे आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि किस तरह से कुछ लोग जो हैं आपके रिश्तों को तबाह कर रहे होते हैं या फिर आप ही अपने रिश्तों को तबाह कर रहे होते हैं और आपको अंदाज़ा नहीं होता। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, इसकी हमें ज़रूरत है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। ये जो क्लिप इस वक्त सर्कुलेट कर रहा है ईमान की वालिदा का, जिसमें वो मान डोगर को और उसके दूसरे दोस्त को बताने की कोशिश कर रही हैं कि आप जो हज़रत अली की कॉल बताते हैं या इमाम जाफ़र की कॉल जो है वो आप कोट करते हैं, आप ये सब कुछ जो है रजब को क्यों नहीं बताते थे? इस्लामाबाद में वो आपके साथ ही था जब वो बदकारी कर रहा था। यानी कि ईमान की वालिदा की तरफ से एक अब बदकारी का इल्ज़ाम भी आ गया। बदकारी वाले क्लिप्स जो हैं वो वायरल हो रहे हैं। इससे पहले उन्होंने रजब के वालिद के बारे में काफ़ी हद तक अजीब व गरीब किस्म की, मैं कहूँगी कि बिलो द बेल्ट जाकर बात की थी, वो भी चीज़ें सामने आई थी। उसके बाद ऑन ने आके कहानी सुना दी थी कि जी ये मेरी माँ नहीं है, ये झूठी हैं, ये फेक हैं। उसी तरह जिस तरह से रजब बट जब पकड़ा गया था उसने कह दिया था अपनी वीडियो क्लिप्स के बारे में कि ये AI से बनाए गए हैं। बात यहाँ पर ये है कि वो कहती हैं जी पैसा आ गया है, तो पैसा तो आपकी बेटी से शादी के से पहले भी उसके पास था। वो उस टाइम यूट्यूबर बन चुका था, टिकटॉकर बन चुका था। अब बात यहाँ पर ये है कि इनके ये वाले क्लिप्स कौन वायरल कर रहा है, क्योंकि पहले तो इन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया रजब की फैमिली पर कि उनकी वालदा से ईमान की बात हुई तो उन्होंने वो जो है व्हाट्सएप पर रिकॉर्डिंग की। लेकिन यहाँ पे तो ऑन कहता है कि मेरे तो घर के अंदर, कमरों के अंदर, हमारे ड्राइंग रूम के अंदर कैमरे हमने लगाए हुए हैं, वहाँ पर माइक्स भी लगाए हुए हैं ताकि रजब की फैमिली कोई भी बात करने आए तो हम सबूत इकट्ठे करें और हम उसको कैश करवाएं। बड़ी अजीब सी बात है, मेरी तो समझ से ये बातें बालातर हैं। ऑन का क्या पॉडकास्ट जो है वो प्लांटेड था? ऑन के पॉडकास्ट और लाइव सेशंस के बाद ऐसी क्या बड़ी चीज़ें थीं जो अब रजब बट जो है उसी पॉडकास्ट में अपने घर पर वो पॉडकास्ट करवा रहे हैं और उसमें वो बैठकर जो है क्या कुछ एक्सपोज करने जा रहे हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी दोनों मियाँ बीवी के दरमियान, लेकिन टाइम नहीं मिला। पॉडकास्ट में रजब ने बताया कि ईमान के घर से जाने की मेन वजह जो है कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ ऑन है। अगर आप ये देखें, मुझे नहीं समझ आ रही ये क्या मामला चल रहा है। ऑन जो है वो आकर मुख्तलिफ़ चीज़ें एक शोर से छोड़ रहा है। कभी कहता है बेटे को बाप जो है वो पैसे नहीं दे रहा, उसका ख़र्चा नहीं उठा रहा। फिर कहता है कि मेरी बहन को फेंक कर चले गए। हम भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि रजब बट पे क्या केसेस चल रहे थे जब वो मुल्क से बाहर भागा था। हाँ, ये बड़ी अजीब सी बात है कि पूरी फैमिली का वीज़ा दुबई के लिए लगा था, ईमान का नहीं लगा था। ये मेरी भी समझ से बालातर है। लेकिन ये कहना कि जी फेंक कर चला गया, बड़ी अजीब सी बात है। उसके बाद ये कहना कि इस बात का दुख बहुत ज़्यादा था कि मेरे ब्रॉड में या मेरे सोशल मीडिया पे ईमान नहीं आ सकती, उसे अलाउड नहीं है, उसको परमिशन नहीं है। फिर और भी बड़ी कहानियाँ सुनाना। एक तरफ चपेड़े मार रहे हैं, मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं मैं तो हाथ जोड़ के खड़ा हूँ, माफ़ी मांग रहा हूँ। मुझे ऐसे ना एक अंकल याद आ गए, वो अपनी बीवी को बहुत ज़्यादा मारते थे, ठीक है, मारते जाते थे और बाद में हाथ जोड़ के माफ़ियाँ मांगते थे। एक दिन वो तंग आ गई और अदालत से जाके उसने खुला ले ली, क्योंकि जब आपकी डबल पर्सनैलिटी होती है ना, वो फिर ज़्यादा स्टैंड नहीं कर पाती। जो पर्सनैलिटी है आपको एक ही अपना फेस जो है वो दुनिया के सामने रखना पड़ेगा। तो मुझे ये बात समझ नहीं आती। ईमान जो है वो कहती है मेरे बच्चे का नाम भी नहीं लेना, उसको भी जस्टिफाई करता है। फिर ईमान जो है वो आजकल प्रमोशंस करती फिर रही है, ये भी बड़ी अजीब सी बात है। ये भी समझ से बालातर है। ऑन ने सबसे ज़्यादा रजब बट को कैश करवाया, किसी ने नहीं करवाया। नज़र आ रहा है, अंधे थोड़ी हैं। आप लाइव में बैठकर क्या बात करते हैं? लाइव में आपको कौन जानता है? लाइव में बैठ के आप बात करते हैं रजब बट, रजब बट, रजब बट मेरी बहन, रजब बट मेरी बहन, रजब बट।
किसी प्रोग्राम में जाते हैं तो रजब भट्ट। अब आपने ये भी कहानी सुना दी है कि जी हमारे घर में तो कैमरे लगे हुए हैं, रिकॉर्डिंग है मेरे पास और उसकी ऑडियो भी है, सब कुछ है कि रजब के मामू ने हमें क्या क्या कहानियाँ सुनाई। अब उनकी वालदा की जो है ये वाली वॉइस भी आ गई है मुबैना तौर पे। इससे पहले भी जो वॉइस उनकी आई थी, ये कौन लीक कर रहा है? फिर पहले ये नहीं मानते थे, लेकिन रेहान तारिक ने जब इनको कहानी सुनाई कि हमारे पास फिर सबूत तो हैं, आपको पता है कि हमारे पास सबूत है। ऑन जो पहले कहता था कि जी हमने तो कभी कोई किसी से बात ही नहीं की, कोई क्लिप वायरल नहीं हुआ, कोई ये नहीं हुआ, उसने रेहान तारिक के पॉडकास्ट में बैठ के बात की है कि हाँ हमने एक फैमिली ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें हमने ये बोल दिया वो बोल दिया होगा और फिर किसी ने लीक कर दी। तो यानी कि आप किसी बात तो स्टैंड करें। ईमान को ये बात समझ नहीं आ रही कि ईमान को ये बात समझ क्यों नहीं आ रही कि उसकी वालिदा की अजीबोगरीब किस्म के स्टेटमेंट्स, उसके भाई का हॉरेबल किस्म का स्टेटमेंट, इसके बाद अगर आप पैचअप हो भी जाता है तो अब वहाँ पे जाके क्या आपकी इज्जत होगी, आप क्या करेंगे? जब रजब भट्ट कुछ कहता है ऑन को तो आप फ़ौरन रजब भट्ट पर एक ही ब्लेम लेकर आ जाती हैं, जानी था, बदकारी की, मुझे चीट किया। भाई चीट तो आपको 7-8-9 महीने पहले किया था, आप राज़ी खुशी होकर गई थी दोबारा। खैर, पॉडकास्ट में रजब ने बताया कि ईमान के घर से जाने की मेन वजह कोई और नहीं, सिर्फ ऑन है। कुछ चीज़ें में मियाँ बीवी के दरमियान जो हैं वो थी क्योंकि फैमिली स्पेशल ऑन को शामिल किया। ये तो नज़र भी आता है कि यहाँ पर मियाँ बीवी की जो बात होती है ईमान ने खुद जाके अपनी फैमिली को बताई होंगी तो वहाँ तक पहुँची है। अब क्या मसले हैं, मियाँ बीवी ने एक दूसरे के साथ टाइम भी तो स्पेंड नहीं किया ना, यानी कि दोस्तों के साथ वो इधर उधर घूमने फिरने चला जाता है, वो अपनी बीवी को लेकर भी नहीं जाता। या बीवी अगर टिकेगी तो कुछ होगा, बीवी अपने भाई सामने खड़ा हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है जो कुछ लोगों की ओपिनियन है वो कि दोनों बहन भाई जो है ना रजब भट्ट का नाम इस्तेमाल करके ख़ुद को खड़ा करना चाहते थे। यानी कि मुझे तो बड़ी अजीब बात लगी वो किवान का नाम नहीं लेना, लेकिन किवान के नाम पर जो है वो कहता है कि जी मैंने ख़र्चा उठाना है किवान का, तो सपोर्ट करें मुझे, मैं अपना यूट्यूब बना रहा हूँ। वहाँ पे बहन जो है वो पकड़ के हर छोटे मोटे बड़े छोटे ब्रांड की जो है प्रमोशन कर रही है। तो ये बड़ी अजीब सी बातें हैं। रजब के घर में कौन दूसरी लड़की है जो रजब की फैमिली से हो, उसके साथ शादी की बातें भी हो रही हैं, बड़ी मिस्टीरियस बात है। रजब ने दूसरी शादी से इनकार किया है, ये भी चीज़ें घर के अंदर से निकल के आ रही हैं। ईमान की मां ने भी बेटी को समझाने की बजाय मामला जो है वो ख़राब किए हैं। ईमान की वालदा के बारे में मुझे पता नहीं कि इनके हस्बैंड हैं दुनिया में या नहीं है, क्या मामला हुआ था, लेकिन वो जो इस टाइम हरकतें कर रहे हैं मिलकर वो अच्छी नहीं है। अगर आप ये कहेंगे रजब फैमिली ने इस तरह के काम किए तो मैं फिर बोलूँगी ताली एक हाथ से तो कभी बजी नहीं है, दोनों हाथों से बजती है, दोनों का 50-50 कसूर होता है। रजब भट्ट को अपनी गलतियों का एहसास है, लेकिन उसका कहना है कि ये बातें सोशल मीडिया पे नहीं होनी चाहिए थी और हर चीज़ कमरे की छोटी छोटी बात भी सोशल मीडिया पे लेकर आए। पता चल रहा है कि कौन लेकर आया, बिल्कुल सही। इस वक्त दोनों घरों में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई हो रही है, जानबूझकर जो है वो लड़ाइयों को सुलझाया नहीं जा रहा। अब इनकी वालदा की ऑडियो आ गई है, इसमें क्या कसूर सोशल मीडिया के फेम का है, फेम हासिल करना चाहते हैं। कुछ सोर्सेज के मुताबिक रेहान तारिक के पॉडकास्ट में रजब भट्ट ने खुद जो है वो बुलाया कि मैं इस पॉडकास्ट में शिरकत करना चाहता हूँ। रजब भट्ट ने भी पॉडकास्ट के दौरान किसको कॉल की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि ऑन बार बार कहानी सुना रहे, मैं तो 2 बार कॉल की तो उन्होंने कॉल नहीं पिक की। भाई आप चपेड़े मारे जा रहे हैं तो अगला कॉल क्यों पिक करेगा? इन सवालात के जवाबात नेक्स्ट वीडियो में देंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिससे आप सनसनाहट का शिकार हो जाएंगे। कमेंट ज़रूर करेगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।